अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। असिस्टेंट का जो टेस्ट हुआ था जोन 3 के अंदर मेल कैंडिडेट्स का, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है। जोन 3 मेल कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले मैं बात कर लूँ टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पे जो थे वो 8,442 थे। इसमें से आप 10 माइनस कर दें, 8,432 कैंडिडेट्स थे। 10 माइनस करने का हमेशा मैं अपनी वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो मेरी लिस्ट होती है वो 10 नंबर से स्टार्ट हो रही होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर 10 से स्टार्ट हो रही है। तो जो टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पे होंगे फिर वो 8,432 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे अगर रेशियो की बात की जाए कि कितने कैंडिडेट्स ने इस टेस्ट को पास किए, तो वो रेशियो बहुत ही कम है क्योंकि 8,432 में से 8,432 कैंडिडेट में से सिर्फ 2006 कैंडिडेट ने टेस्ट पास किए। और इसको भी आप समझ लें 1,996 कैंडिडेट्स ने पास किए 10 इसको माइनस करके। इसको कर लें आप, अगर 2000 ही कह लें आउट ऑफ 8000, तो ये बहुत कम रेशियो है टोटल कैंडिडेट्स में से। 8,432 कैंडिडेट्स में से आप समझ लें 2000 कैंडिडेट ने टेस्ट को पास किए। और यहाँ पे जो टॉपर है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ। यहाँ पे जब मैं बात करूँगा कैंडिडेट्स की पोजीशन की, लेट्स से अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि ये जो कोई मुझसे पूछ रहा है, ये कोई देख रहा है अपना नेम सलमान खान, इनका ये रोल नंबर है 48318। अगर ये खुद को देख रहे हैं कि ये 43 पोजीशन पे हैं, तो इनको इनको 43 में से आप 11 माइनस कर देंगे तो आपको आपकी एक्चुअल जो पोजीशन होगी आपकी जोन में पता चल जाएगी। अगर आप इसमें से 11 माइनस करें तो 32 पोजीशन आपकी आ जाएगी। ये 11 माइनस करने का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जो लिस्ट है 10 नंबर से स्टार्ट हो रही है। और वहाँ से भी आप देखें तो फर्स्ट जो रोल नंबर है ये या तो मिसिंग है या एब्सेंट है या समथिंग आप इसको कह सकते हैं, बट ये इसी कोई पोजीशन कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं है। तो 11 से मेरी लिस्ट एक्चुअल में स्टार्ट हुई है। 11 नंबर पर मेरे पास हमजा तुफैल हैं जो कि इस जोन के टॉपर हैं। जोन 3 के 87 मार्क्स हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास ज़करिया अहमद हैं 84 मार्क्स। तीसरे पे 80, 78, फिर इस तरह से डाउनवर्ड। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी इसको स्क्रॉल करके बता देता हूँ ताकि मैक्सिमम जो मेरे देखने वाले कैंडिडेट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सारे इस अपने मार्क्स को देख लें। तो एक चीज़ फिर बताता हूँ, अक्सर लोग वीडियो स्किप कर देते हैं और स्किप करने की वजह से उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। जब भी आप अपना नेम देखेंगे, लेट्स से ही कैंडिडेट हमारे पास 22 पोजीशन पे, इसमें से आप 11 माइनस कर दें, आपकी जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो 11 होगी। 33 पोजीशन पे इसमें से आप 11 माइनस कर दें तो जो आपकी एक्चुअल पोजीशन होगी वो 22 होगी। गाइस थोड़ा सा वीडियो स्क्रॉल करके फाइल को स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग देख लें ताकि मैक्सिमम लोग अपने मार्क्स यहाँ से देख लें। बाद में मुझसे अक्सर लोग कॉन्टैक्ट करके पूछते हैं, तो गाइस जो भी कैंडिडेट आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर पे या ईमेल पर रब्ता करेगा, मैं उसको जवाब नहीं दे सकूँगा। जिस किसी ने भी अपना कोई क्वेश्चन पूछना है या लिस्ट के बारे में पूछना है या अपने मार्क्स पूछने हैं या अपनी पोजीशन पूछनी है या कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो भी क्वेश्चन होगा वो टाइप कर देना है। अगर आपने अपना नेम पूछना है, पोजीशन पूछनी है, तो अपना रोल नंबर अपना नेम टाइप कर देना है। रोल नंबर लाजमी टाइप करना है। अक्सर कैंडिडेट से मैं रोल नंबर पूछता रहता हूँ, लेकिन वो रोल नंबर नहीं बताते, अपना नेम बता देते हैं। तो नेम यहाँ पे काफ़ी सेम होते हैं कैंडिडेट्स के, तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो अपना रोल नंबर बता दिया करें क्योंकि रोल नंबर यूनिक होता है और वो सेम तो नहीं होता सबका, तो उससे हमें जल्दी पता चल जाता है और फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं उसके थ्रू। ये पोजीशन है लिस्ट की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा जोन 4 के अंदर, सॉरी जोन 3 के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो जल्दी से स्क्रॉल कर लेता हूँ इस फाइल को और 50 पोजीशन पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2000 तकरीबन कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने टेस्ट को पास किए और यहाँ तक। यहाँ से नीचे मैं अक्सर कैंडिडेट्स के बारे में नहीं बताता क्योंकि ये फेल कंसिडर किए जाते हैं और इनको बताना ना बताना, इनके मार्क्स बताना, इनकी पोजीशन बताना कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ से जो 50 मार्क्स वाले कैंडिडेट होंगे वो इस टेस्ट के अंदर इन कंसिडर किए जाएंगे, पास कंसिडर किए जाएंगे। 49 से नीचे वाले जितने भी 49 और 49 से नीचे वाले जितने कैंडिडेट्स भी हैं ये फेल कंसिडर किए जाएंगे। तो गाइज ये लिस्ट है मेरे पास
जोन 3 की असिस्टेंट कैंडिडेट्स की मेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट में ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर कोई फीमेल इस वीडियो को देख रही है तो वो आप अपना नेम, अपना रोल नंबर उस दूसरी लिस्ट के अंदर जाकर देख सकती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक छोड़ दूंगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं ईस्टा कोड इस पर किस तरह से अप्लाई होगा, और कुछ कैंडिडेट इस तरह के होते हैं जो लेट से मैं आपको वैसे एग्जांपल दूं इस कैंडिडेट की जिसके 87 मार्क्स हैं, और फिर मैं आपको एग्जांपल दूं ये अभी फर्स्ट पोजीशन पे और ये कैंडिडेट 5वीं पोजीशन पे जिसके 77 मार्क्स हैं। लेट से छठी पोजीशन वाले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। लेट से ये 9वें कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, 76 मार्क्स। अब देखें, अब जहाँ पे ईस्टा कोड जब अप्लाई होगा तो ये जो 87 मार्क्स हैं ये आपके 44, अब मैं आपको जो है वो 43.5 नहीं लिख रहा, वैसे इसका जो हाफ परसेंटेज 43.5 बन रही है, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करके 44 कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट में लिखना। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए कि इसके ऊपर ईस्टा कोड किस तरह से अप्लाई होता है। फिर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 76 मार्क्स, तो इसके जो मार्क्स होंगे 38 हो जाएंगे हाफ। अब गाइस यहाँ पे देखें 76 87 कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस बन रहा है। लेट से हम इसको 10 ही ले लेते हैं क्योंकि राउंड ऑफ यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे अगर एक्चुअल में हमारे पास 11 का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं 44 मार्क्स हैं, 38 मार्क्स, कितना डिफरेंस रह गया, 6 का डिफरेंस रह गया। सबसे पहले तो जब आपका ईस्टा कोड होता है, ईस्टा कोड आपका होता है इस चीज़ जो आपके मार्क्स हैं जब इसके ऊपर अप्लाई होता है 50% हो जाती है जो आपके मार्क्स की होती है टेस्ट की। फिर आपके जो मार्क्स होते हैं, एकेडमिक जो मार्क्स होते हैं आपके, उसकी 50% है जो एकेडमिक मार्क्स के अंदर आपके एक्सपीरियंस भी आ जाता है, आपके आपके जितने क्वालिफिकेशन उसके मार्क्स भी आ जाते हैं ओवरऑल आपके। अब 50% इसकी रखी गई है। तो लेट्स से ये जो टॉपर कैंडिडेट है इसके अगर एकेडमिक के अंदर इतनी अच्छी एवरेज नहीं है, और जो ये जो कैंडिडेट है 38 मार्क्स वाला, एक्चुअल में इसके 76 मार्क्स हैं टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे जब एकेडमिक मार्क्स की बात की जाए, लेट्स से मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि कैसे जो कैंडिडेट हैं जिनके कम मार्क्स होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं और जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं जब शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो अगर इस कैंडिडेट के एकेडमिक के अंदर मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो लेट्स से मैं 34 लगा लेता हूँ, 35 लगा लेता हूँ आउट ऑफ 50, और इस कैंडिडेट के बहुत अच्छे मार्क्स एकेडमिक के अंदर फर्स्ट डिवीजन है, इसके साथ साथ इसका कहीं पे एक्सपीरियंस भी है 2 साल का, 5 साल का, 1 साल का, तो उसके मार्क्स भी एड अप होंगे। वो सारी चीज़ें लगा के लेट से मैं इसको मार्क्स दे देता हूँ 44 या 43 दे देता हूँ लेट से। अब देखें, अब ये जो कैंडिडेट है इसके मार्क्स आप अगर ऐड करें 70 80 81 81 मार्क्स बन रहे हैं इसके, और इस कैंडिडेट के कितने मार्क्स बन रहे हैं 40 70 79। अब देखें कि आप ये जो फर्स्ट नंबर पे कैंडिडेट है टॉपर है जो, ये शॉर्ट लिस्ट होगा, ये जो 5 6 9वें नंबर पे कैंडिडेट है ये शॉर्ट लिस्ट होगा। ऑब्वियसली बात है कि ये शॉर्ट लिस्ट होगा। तो कैसे ये जो कैंडिडेट है जिनके कम मार्क्स होते हैं शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं और जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं कभी कभार ये रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो कैंडिडेट है ये रह जाएगा, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया कि ये जो बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं जब मार्क्स लेते हैं, ये लेट से ये 87 मार्क्स हैं, किसी के यहाँ पे 70 मार्क्स, तो ये 70 वाला खुद को कंसिडर कर लेता है कि नहीं बस मैं इस टेस्ट के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारे जोन के अंदर है जी 5 सीटें 2 सीटें, ये तो 87 मार्क्स वाला भी है, 80 मार्क्स वाला भी है, 84 मार्क्स वाला भी है, तो मैं किस तरह से जो 70 से इनको पहुँच जाऊँगा। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ से जब आपका मेरिट बनेगा तो आपके चांसेस भी हैं यहाँ से, जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, थोड़ा सा जब मार्क्स आपके अंदर टेस्ट के अंदर कम होते जाते हैं तो फिर ये होता है कि आपके चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप इसको समझ लें कि अगर आपके 66 मार्क्स और यहाँ पे आपके पास 87 पे मेरिट बन रहा है, 87 आपका टॉपर है, तो आप समझ लें कि यहाँ पे 5 सीटें हैं तो आपका नेम नहीं आएगा। आपकी सिलेक्शन के चांसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा बन सकते हैं अगर आपकी एकेडमिक सिचुएशन बहुत अच्छी है, क्वालिफिकेशन, आपके मार्क्स, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें अगर एकेडमिक में आपकी अच्छी हैं
तो मार्क्स अगर आपके थोड़े से कम भी आ जाते हैं ईटा के अंदर, तो वो आपके ईस्टा कोड बराबर कर देगा, उस हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, और मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।